क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार कर जाती है। इस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी। देखिए, जब ये क्वेश्चन आए तो यहाँ पे मैंने पहले से अंडरलाइन कर रखी है रेलगाड़ी तथा प्लेटफॉर्म। ठीक है, यहाँ ये समय दे रखा है और ये चाल दे रखी है, लेकिन हमें दूरी भी चाहिए, तभी यहाँ से प्लेटफॉर्म की लंबाई या फिर गाड़ी की लंबाई अगर निकालनी हो तो इन दोनों में से एक की लंबाई हमें दी होनी चाहिए क्वेश्चन में। अगर नहीं दी तो हम नहीं निकाल सकते। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल कितनी है। ठीक है, इसमें भी मैंने आपको पहले बताया रेलगाड़ी या प्लेटफॉर्म में से एक की उन्हें दूरी दी होनी चाहिए। अगर नहीं दी है तो आंसर नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा इनमें से कोई नहीं, इन्हें आंकड़े अपर्याप्त हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही रेलगाड़ी एक खंबे को 30 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। ठीक है, लंबाई मतलब दूरी पूछी है। दूरी बराबर चाल गुणा समय। ठीक है, क्योंकि मीटर पर सेकंड में हमें निकालना है, यहाँ से ये सेकंड हो गया, ये मीटर हो गया, तो ये किलोमीटर पर आवर में दिया है चाल, तो इसे मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर देंगे। देखो 6 3 18, सीधे यहाँ पे आ गया 500 मीटर। एक जीरो ये आ गया, एक जीरो ये आ गया, तो 500 मीटर। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 50 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जा रही है। 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में वह कितना समय लेगी। तो समय पूछा है, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो यहाँ पे देखिए, एक तो गाड़ी की लंबाई ये है, प्लेटफॉर्म की लंबाई है। जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया है, जब एक मान लीजिए प्लेटफॉर्म है और ये गाड़ी की लंबाई है, तो पहले तो गाड़ी यहाँ से स्टार्ट करेगी। जब वो लास्ट पॉइंट जब होगा, जब पार कर चुकी होगी, तो वो यहाँ पे आएगी। तो इसका मतलब अभी तो उसने पुल पार करा है, अब इसके आगे जब चलेगी तो अपनी लंबाई भी पूरी पार करेगी। यानी दूरी में जब हम लेंगे तो इन दोनों की ही लंबाई को जोड़ के लेंगे। तो देखिए 150 प्लस 600, ये हो गया 750 बटे इसकी चाल, क्योंकि हमें समय निकालना है, समय बराबर दूरी बटे चाल। अब क्योंकि देखिए मीटर यहाँ दिया है, यहाँ सेकंड, तो मीटर पर सेकंड में इसको बदल देंगे। मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18, ये 18 ऊपर जाएगा, तो यहाँ 18 ऐसे लिखा जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। देखिए 0 0 गया, 5 पंजे 25 होता है, और 25 तियाँ ही होता है। अब 3 से उसकी मल्टीप्लाई 3 8 जा 24 का 4 2 कैरी ऑन 3 1 जा 3 और 2 54। आंसर पहले से आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आप देखेंगे काफ़ी आसान है। इसमें कहा गया है 30 मीटर पर सेकंड की चाल से जा रही रेलगाड़ी 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। इसमें कोई ज़्यादा करने की, क्योंकि मीटर पर सेकंड में ही हमें चाल दी है, ये भी मीटर में, ये भी सेकंड में, और ऑप्शन में भी मीटर में ही हमसे बात की गई है। तो पहली बात तो ये है कि यहाँ पे कन्वर्ट कोई करना नहीं है, तो आपको सीधे आंसर मिल जाएगा। रेलगाड़ी की आपको चाल चाहिए, ठीक है। तो मान लीजिए 30 मीटर पर सेकंड में उसने 30 सेकंड तक चला, तो कुल दूरी आ गई 900, आ गई 900। अब ये 900 मीटर की जो दूरी है, जिसमें से 600 मीटर की दूरी प्लेटफॉर्म की होगी,
क्योंकि मैंने पहले ही बताया जब भी दूरी निकालते हैं तो प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन की दूरी ले लेते हैं, तो ये तो दोनों की दूरी आ गई, तो इसमें 600 मीटर उसकी ट्रेन की वो प्लेटफॉर्म की दूरी हमने निकाल दी, तो ट्रेन की दूरी 300 मीटर। 10 देखेंगे, 10 में भी यही कहा गया है कि 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक पुल को पार करने में 30 सेकंड लेती है। इस पुल की लंबाई कितनी है? देखिए पहले तो दूरी निकालिए, दूरी होता है चाल गुणा समय। यहाँ पे मीटर, मीटर, सेकंड और ये किलोमीटर पर आवर है, तो इसे भी मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए इसे हम गुणा करेंगे। 9 2 जा 9 5 जा और 2 से ये जाएगा तो ये जाएगा 15, 25 पंजे 125 का 5, 12 इधर 25 एकम 25, इसमें 12 जोड़ देंगे तो 2 और ये 37, तो ये आपकी कुल दूरी आ गई। लेकिन उसने 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी पहले से बता रखी है, तो पुल की लंबाई पूछी होगी, तो ये 130 इसमें से घटा देना है, तो 5 3 गए तो 4 2, ये आ गई इसकी एक्चुअल लंबाई पुल की। देखिए अब एक तो तरीका ये रहा, दूसरा तरीका मैं बता देता हूँ, वो शायद आपको ज़्यादा सही लगेगा, मगर मुझे तो यही सही लगता है कि पहले दोनों की लंबाई निकाल लो फिर उसमें से घटा दो। दूसरा तरीका देखिए, इसमें दूसरा तरीका क्या है, देखिए इस क्वेश्चन का दूसरा तरीका ये है, 130 तो लंबाई ट्रेन की दे ही रखी है और हमें मालूम है दूरियों को तो जोड़ना पड़ता है, तो मान लीजिए पुल की लंबाई p हो गई, या x मान लीजिए p मान लीजिए, बटे ये यहाँ पे हम चाल को रख देते, तो चाल बराबर दूरी आ गई ये बटे समय उसने दिया है ये, क्योंकि यहाँ पे 45 इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में, तो ये 2 से गया और ये गया 5 से, 5 बजे 25, 25 बटे 2 आ जाएगा यहाँ पे, और देखा जाए तो ये ऐसे भी काट सकते हैं, 2 से ये 15, तो 25 गुणा 15 130 p। अब ये होगा तो वैसे, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 375 आ जाएगा और ये 130 ही आ जाएगा प्लस p। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो p का मान आ जाएगा 5 4 2, ये इसका p का मान आ गया, जो कि प्लेटफॉर्म की लंबाई हमने शुरू में मान रखी थी। क्वेश्चन को देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पे हमने दूरी, क्योंकि हमें मालूम है जब दूरी दी होती है प्लेटफॉर्म और रेलगाड़ी की तो हमेशा जुड़ती ही जुड़ती हैं दूरी, केवल चाल में हमें ध्यान रखना पड़ता है, अगर एक दूसरे के अपोजिट आ रही है तो जुड़ेंगी और एक ही दिशा में जाने पे चाल घट जाती हैं।